ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, इस सदिच्छा के साथ एक बार फिर आपके साथ समय के साथ साथ कुछ चीजें अपडेट होना जरूरी है, कुछ जानकारी या कुछ चीजें तो वीडियो एक बार फिर आपके साथ। जी हाँ, ये सीरीज एक विशेष विषय को लेकर के है। बहरहाल अभी 15 अप्रैल से करीब करीब 15 मई, बल्कि कह सकते हैं कि 31 मई 1 जून तक कुछ ग्रहों का परिवर्तन जबरदस्त हो रहा है। और उसी सिलसिले में आने वाले 16 मई के करीब शनि देव जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं गुरुदेव की, और गुरुदेव की मीन राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो वो उनके अपने नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी में कर रहे हैं। उसके बाद वह शिफ्ट हो जाएंगे रेवती नक्षत्र। जी हाँ, रेवती नक्षत्र होता है बुध का। यद्यपि ये बात सही है कि मीन राशि बुध की नीच राशि होती है, और फिलहाल कुछ समय तक बुध भी शनि के साथ थे। 5 या 6 मई करीब करीब बुध जो है मीन राशि से निकल के मेष में गए हैं, चल रहे थे, मेष में जा चुके हैं। मेष राशि में फिलहाल सूर्य भगवान भी है मेष नक्षत्र में, बुध भी प्रवेश कर चुके हैं, और साथ ही साथ में सूर्य की उच्च राशि है, और मंगल देवता भी 11 मई आज वो भी मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो मीन राशि में ग्रहों का ताका लगा हुआ था, बुध का, शनि का, मंगल का, सूर्य का, वो जो बन रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन 31 मई को गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि जो वर्तमान मिथुन राशि है उससे निकल करके सीधे कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और वह उनकी अपनी उच्च राशि है। नक्षत्र भी पुनर्वसु होगा। बहरहाल मिथुन राशि में भी पुनर्वसु नक्षत्र होता है, लेकिन 3 चरण, चौथा चरण कर्क राशि में चले जाता है। तो कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, राशि कर्क उच्च राशि और नक्षत्र उनका अपना पुनर्वसु नक्षत्र बहुत रहस्यमय नक्षत्र है, बहुत परिवर्तनकारी नक्षत्र है। जी हाँ, पुनर्वसु, फिर से वास कराना, रिकंस्ट्रक्शन करना, रीडेवलपमेंट करना, ये नक्षत्र की विशेषता पुनर्वसु की मिलती है। उसमें गुरुदेव बृहस्पति प्रवेश करेंगे, तो बृहस्पति का कर्क राशि में अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, शनि देव का गुरुदेव की मीन राशि में रहना, और साथ ही साथ बुध के नक्षत्र रेवती में होना, इन सब घटनाओं के चलते बहुत बड़ा परिवर्तन देश से लेके 12 राशियों पर होने वाला है। इन 12 राशियों पर होने वाले परिवर्तन को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो की शुरुआत है, थोड़ा सा आपको एक उसका आइडिया दिया है कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जी हाँ, इसमें 12 राशियों की 12 अलग अलग पार्ट होके बनेगा वीडियो पूरा, लेकिन हर राशि का एक अलग पार्ट होगा। जिनकी जो राशि हो वह अपनी उस राशि पे जाके देख सकता है इस समय पे क्या बदलाव होने वाला है, क्या संभावनाएं है, और आप किस प्रकार अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, या यूं कहे कि यदि समय अच्छा है तो किस प्रकार उस समय को भुला सकते हैं, उसको पेश कर सकते हैं, उसको प्रतिफल कर सकते हैं, और यदि समय विपरीत है तो किस प्रकार सावधानी रख सकते हैं, किस प्रकार सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। दोनों ही बातें इसमें है, क्योंकि कुछ राशियों के लिए जहां बहुत बेहतर होगा, कुछ को सोचा रहेगा, और कुछ को शायद ज्यादा भी हो। ये ग्रहों का अपना मिजाज होता है, वो किसी के नहीं होते, वो जहां जिस राशि में जिस नक्षत्र होते हैं, जहां देख रहे होते हैं, उनके जो नियम है उनके हिसाब से वो चलते हैं। न किसी के मित्र होते हैं, किसी के शत्रु होते हैं, वो निरंतर अपना काम करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो का मंजूर हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपने ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से राशियों का वर्णन। जी हाँ, अगर हम सबसे पहले बात करें 12 राशियों में, सबसे पहली और सबसे जरूरी पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि काल पुरुष कुंडली में भी होती है। काल पुरुष कुंडली में शनि का बड़ा महत्व है। क्यों है? क्योंकि शनि ही वह ग्रह है दशक का भी अधिपति है, एकादश का भी अधिपति है। मकर राशि में शनि की है, शुक्र राशि में शनि की है। शनि ही कर्म प्रधान है, शनि ही कर्म कराता है, शनि ही प्राप्ति भी कराता है काल पुरुष कुंडली में। और काल पुरुष कुंडली मतलब सभी लोगों की कुंडली आ जाती है, क्योंकि वो सभी के लिए होती है। इसका मतलब ये हुआ शनि देव कर्म करा करके फल देने वाले हैं, प्राप्ति कराने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। पहले सितोड़ना, उसके बाद फिर फैलाना, ये है मकर राशि और कुंभ राशि का अपना महत्व है। और वही मेष राशि के लिए क्या करेंगे वह देखते हैं, क्योंकि
कालपुरुष कुंडली से गुरु की राशि बीज राशि 12वीं होती है, जो मोक्षदायी होती है, जो निवृत्ति की होती है, जो फ्री करने वाली होती है। 12वां भाव जहाँ खर्चे का होता है, जहाँ भोग का होता है, तैयार तुक का होता है, बाहरी क्षेत्रों का होता है, विदेशों का होता है, दादा दादी का होता है, और साथ साथ रिहाई का होता है, मुक्ति का होता है। जी हाँ, इसके कई अर्थों के साथ 12वां भाव होता है और मीन राशि 12वें भाव में कालपुरुष कुंडली में होती है। वही उसकी दूसरी जो मूल त्रिकोण राशि गुरु की धनु राशि है, वह आती है नवम भाव में कालपुरुष कुंडली में। नवम भाव मतलब भाग्य, तो भाग्य और मुक्ति, भाग्य में मुक्ति लिखी है, क्या प्रारब्ध क्या है, आपके कर्म क्या है, वो बताता है गुरु, और शनि बताता है कर्म। शनि भगवान के कारण कर्म और गुरु के कारण मुक्ति। शनि कर्म कराते हैं, गुरु मुक्ति देते हैं। कहते हैं गुरु विल ज्ञान अधूरा, गुरु गोविंद बड़े काके लागू पाए, बलहरी गुरु आपके गोविंद जियो बताए। तो गुरु का महत्व, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। नौ ग्रहों के अंदर दोनों का अपना महत्व है, और यही दोनों ग्रहों की आपस की योग संयोग बन रहे हैं। गुरु अपनी उच्च राशि में और शनि गुरु की राशि में जहाँ बैठ रहे हैं, इससे क्या क्या होने वाला है। सिंह राशि की जब बात करें, सिंह राशि जो होती है काल पुरुष कुंडली में देश प्रसन्न मिथुन कर होती है। पंचम भाव पे, मूल त्रिकोण भाव पे सिंह राशि का आधिपत्य है काल पुरुष कुंडली में, और पंचम भाव सबसे बढ़िया भाव मूल त्रिकोण भाव होता है, क्योंकि पंचम से ख्याति देखते हैं, कीर्ति देखते हैं, बिंदु देखते हैं, सखा देखते हैं, सखी देखते हैं, यश कीर्ति देखते हैं, आपके फॉलोअर देखते हैं, आपके शिष्य देखते हैं, आपके संतान को भी देखा जाता है, आपकी प्रतिभा को भी देखा जाता है, आपके बौद्धिक स्तर को देखा जाता है कि आपके बौद्धिक स्तर क्या है। एक होता है एकेडमिक, जो आप डिग्री लेते हैं कि साथ ये पढ़ाई करी वो पढ़ाई करी, और एक होता है अक्ल, जो बोलते हैं, जो बोलते हैं एक हुनर, वो पंचम से देखा जाता है। तो एकेडमिक में पंचम के हुनर की बात देखा जाती है, प्रतिभा होगी उसको देखा जाता है। तो इतनी गुणों से भरी हमारा जो पंचम भाव है, उस पे सिंह राशि आ रही है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, चंद्रमा की एक राशि है, सूर्य की एक राशि है, और सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। जो हमारी आत्मा है सूर्य की, ये सूर्य किस जगह बैठे हैं, वहां से उस आत्मा का आवागमन कैसा हुआ, क्या हुआ, वो ज्योतिष में डिटेल देखा जाता है। जी हाँ, अब रही बात, अगर सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव में, और सिंह राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं, मघा आते हैं, पूर्वा फाल्गुनी आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी आते हैं। मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4, उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण, 7 चरण। तो मघा के स्वामी केतु है, पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र है, और केतु के पास उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। तो सूर्य की ही राशि और सूर्य के नक्षत्र इसमें आ रहे हैं, लेकिन चरण एक ही आ रहा है, पर आ रहे हैं। अब मघा, पूर्वा और फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्रों के जो लेकर सिंह राशि को हम देखते हैं। सिंह राशि जो होती है वह अपने आप में तेजस्वी ओजस्वी राशि होती है। सिंह राशि वाले प्रॉप होते, कोशिश रहती है उनकी कि वो समय पे पहुंचे, समय के पाबंद रहे, नियमों के धर्म के अनुशासन से चले, और अपने काम से काम रखे, और जो उनके मन में ठान दिया सुनते करती है, करते बनती है। इस प्रकार से वह अपने आप में एक अधिकारी के जैसे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति जैसे होते, इस प्रकार से जीवन जीते। कोई उनको कुछ बोल नहीं सके, कोई उनको बोले मजा नहीं आएगा, ऐसे काम करना ही, मतलब वो बहुत प्रोफेस्टिक जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसे सिंह राशि वाले जातक जो होते हैं, उनके लिए जब गुरु जो बृहस्पति कर्क से गोचर करेंगे तो क्या होगा, और शनिदेव जब रेवती गोचर करेंगे तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए अभी गुरु चल रहे हैं 11वें, मैंने कहा 11वें गुरु चल रहे हैं, नक्षत्र वही पुनर्वसु, लेकिन राशि 11वें गुरु चल रहे हैं। 11वें गुरु तो बहुत अच्छे होते हैं, लाभ को दिलाने वाले होते हैं, क्योंकि 11वां भाव सबसे उत्तम होता है लाभ का, प्राप्ति का, इच्छाओं की पूर्ति का। जहाँ दूसरा भाव इच्छाओं का, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। तो इच्छा पूर्ति कराने वाले गुरु जो बैठे हैं, क्या बैठते हैं, दोष देते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी सी रहती है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत असंतोष रहता है। कह रहे यार ये हो जाता तो थोड़ा सा और अच्छा होता, परफेक्ट नहीं तो बोलते हो, बिल्कुल बनचा नहीं, थोड़ा सा प्रति देखे थे 11वें भाव में, और 11वें भाव से देखे 11 12 1 2 3 पराक्रम को देखे पराक्रम बनाते हैं, पंचम को देखे पंचम से लाभ होता है, मित्रों से, दोस्तों से, आपकी ख्याति से, आपकी प्रतिभा से, आपके बच्चों से, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपके जाने वाले बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ भाव आपके पार्टनर, अलाइव पार्टनर, बिजनेस में जो है, आपके व्यवसाय में जो छोटी मोटी आपके लाभ दिलाने वाले। अब ये इतना अच्छा लाभ वाला स्थान से हट करके गुरु की बृहस्पति जा रहे हैं कर्क राशि में, नक्षत्र वही है, राशि बदल रही है, और वह राशि हो रही है 12वें भाव में गुरु बृहस्पति जाने वाले हैं। तो ये ठीक ऐसा होता है जैसे कि वो ऊपर जाके थोड़ी नीचे झूला आता, झटका लगता है, फिर वापस भागो, एक झटका सा लगने वाला है। झटका मतलब ऐसे कि ट्विस्ट,
थोड़ा सा झटका इस प्रकार से कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, और एकदम कहीं कुछ मन के विपरीत काम होने लग जाए, झटका लगता है कि अरे अच्छा चल रहा था, जैसे गाड़ी टापो टाप होकर जा रही है टॉप गियर में, और एकदम रोड खराब आ जाए या फिर ब्रेकर आ जाए तो सबको स्पीड टूट जाती है, पोषण टूट जाता है, जो है फिर लय जो रहती है तार टूट जाती है, तो थोड़ा सा खनकता है, थोड़ा सा खड़कता है। वो जो चीज इस बार आप महसूस करेंगे, क्योंकि लाभ 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 प्राप्ति होते होते सारे काम अच्छे, घर की तारीफ कर रहा है, वाह हो रही इधर उधर, सब मन के मुताबिक काम चल रहा है, और ऐसे में एकदम आप कैसा महसूस करेंगे? बोलना ज्यादा कुछ नहीं, गुरु जो को नुकसान नहीं करते, पर वो क्या करते हैं, वो उनकी जो महत्वाकांक्षा है, वो जो एक फ्रेज बना लेते हैं, वो जो एक चीज का खाका बना लेते हैं, उस खाके में चीज बैठती नहीं है, आदमी मानसिक परेशान हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी को कमिटमेंट कर दिया पैसे का लेने के, वो कमिटमेंट फेल हो गया, किसी को प्रॉमिस करा दिया आप काम कर सकते हो, आपको एक चांस मिला फिर काम कर हो जाएगा, मतलब जो आपने हवाबाजी करी है, जो आपने बड़ी बड़ी बातें करी कि ये करूंगे वो करूंगा कर दूं, कई बार होता है गुरु के ओवर कॉन्फिडेंस ला करके आपने अपने अहंकार में कि मेरी इतनी पहचान है, मेरी वो है, मेरा वो है, मैं ये कर सकता हूँ, जब कहा जोड़कर काम खोल लगाता है, काम हो जाए। ऐसी जब बातें होती है, और आप जब फोन लगाते हो एक या दो बार काम नहीं होता है, तो आपकी जो इमेज डाउन होती है। हालांकि सामने वाला उस चीज को उतना नहीं लेता है सीरियसली, पर आप ले लेते हो, उसकी धारणा वो जाने होता है खतरा आपके लिए, पर आप अपने मतलब धारणा बना लेते हो कि ये क्या सोचेगा यार, मेरी इमेज क्या होती है, मतलब वो जो अहंकार चोट पड़ती है, वो चोट तकलीफ वाली, जो कमिटमेंट फेल होते हैं, जो आप नहीं कर पाते हो, उसका जो बलाल है, जो कम होता है, वो चीजें जो आप चाह रहे थे कि अब तक जो आप आसानी से प्राप्त कर रहे थे, हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके नहीं हुई। 4 बार आपने पास थे कि 4 बार जीत गया, जब सही मौका आया बोला मैंने इसको देखा है 3 बार 4 बार देखा, कॉन्फिडेंस में आया, जब सवा आया तो उसकी सामने आई नहीं, मतलब आपकी बात झूठी हो गई। तो इस प्रकार के दुख, इस प्रकार का संताप जो है में देते हैं, और खर्चा बढ़ा देते हैं, वापरिक कार्य खर्चा करवाते हैं, घर में श्राद्ध, पगड़ी, अंत्येष्टि या शादी विवाह आदि, उपनयन संस्कार आदि, वास्तुशास्त्री है, वापरिक कार्य या पाठ वाला आदि में आपका खर्चा होता है, तीर्थ यात्राएं होती है, फिर तो पुरोहितों में खर्चा होता है, और साथ ही साथ आपका व्यय बढ़ जाने के साथ आपके जो आपका जो हो गई भैया, तो उसमें भी कभी आती है, अभ्यास ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन बाहरी क्षेत्रों में लाभ हो रहा था उसमें भी कभी आती है। घर में बुजुर्गों की सेवा ज्यादा करना पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनकी सेवा के उम्र में कभी होने कारण, कहीं ना कहीं उनके असंतोष के भाव को आपको झेलना पड़ता है। कई बार कहीं बंद करके मुक्के की बात हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाते, कहीं ना कहीं कहना पड़ता है। तो ये जो सहन जो चीजें हैं वो हम 12वें गुरु करवाते हैं। बहरहाल ये तो 12वें गुरु की बात हुई, लेकिन 12वें गुरु इतना सब नकारात्मक होने के बाद भी जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि उनकी पंचम सप्तम नवम से अमृत बरसा करके आपके घावों को बलहम लगा देते हैं, आपकी कुछ कमियों को खुशी देने से पूरा कर देते हैं, कभी खुशी कभी गम। 12 1 2 3 4 सीधे सीधे वो देख रहे हैं कंफर्ट जोन को, आपके सुख को बढ़ा देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं, आपके घर में वाहन सुख आ जाता है, वाहन बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, सुखों का घर में अंबार लग जाता है, जो सुख के संसाधन है वो सब बढ़ जाते हैं, आपका कंफर्ट जोन, पब्लिक से आपको सपोर्ट मिल जाता है, प्रजा सपोर्ट मिल जाता है, जो लोग खिलाफ थे हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका काम चौथे भाव को देख करके हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और आपके जो गुप्त शत्रु है उनको नाश कर देते हैं। ननिहाल से अच्छी खबर आती है, ननिहालों का अच्छा कार्य होता है, कुल वृद्धि हो जाती है, संतान आती है, वंश बढ़ता है। इसी प्रकार ऋण से मुक्ति, कर्जे से मुक्ति, रोग से मुक्ति, और आकस्मिक शत्रुओं से भी मुक्ति मिल जाती है, उनका दमन कर देते हैं। अष्टम भाव से कोई बीमा पॉलिसी पक जाती है, बिल्कुल होता है, या ससुराल से लाभ हो जाता है, या शमशान से या ऐसे जगह से आपको लाभ प्राप्त होता है। शमशान से लाभ मतलब जैसे अपनी बीमा पॉलिसी कराई तो वो चीज पैसा बच जाता है, ये नहीं कि मर जाता उसका मिलता है, बिना मरे की पॉलिसी मेजर होती है तो उसका लाभ हो जाता है। इस प्रकार या मृत्यु तुल्य कष्ट से लाभ हो जाता है, जब मृत्यु तुल्य कष्ट घर का व्यक्ति हो रहा है या आप हो रहे हैं, या कहीं बहुत ज्यादा हॉस्पिटल भर्ती हो, बिल आया तो उससे बिल कम हो जाते, दवाई कम खर्चा कम हो जाते हो, आप हॉस्पिटल के घर पे आ जाते हो, आपका स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है, मृत्यु को छू करके आ जाते हो, तो मृत्यु के साथ संचान से लाभ, संचान ज्यादा नहीं करता, उससे पहले ही व्यक्ति सही हो जाता है, ये लाभ कराते हैं। तो बात है सिंह राशि वालों को गुरु के फल की करके बिल्कुल। लेकिन अब हम बात ये कर रहे हैं कि जब शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में गोचर में रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे 16 मई के बाद, तब क्या होगा? तो सिंह राशि के लिए शनिदेव जब करेंगे, शनिदेव की जो मीन राशि, शनिदेव की राशि में है गुरुदेव की मीन राशि में, तो शनिदेव गुरुदेव की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव जो मीन राशि गुरुदेव की है वो सिंह राशि में कहाँ जाके बैठेगी? सिंह के लिए सीधे कुंभ राशि का 8वीं राशि भी 8वें स्थान पे गुरुदेव की राशि, यहाँ 9 ग्रह गुरुदेव की जा रही है, तो 8वें गुरुदेव की 9 दृष्टि शनि 8वें है। सिंह राशि वालों को शनि 8वें, सिंह राशि 7वीं राशि कुंभ राशि
और मीन राशि 8वीं बन गया तो ना एक और पेज। तो 8वें शनि है सिंह राशि वालों के लिए, मतलब ढैया चल रहा है, टोटल ढैया चल रहा है। उस समय गुरु की दृष्टि गिरेगी तो उनका जो ढैये का ताप है, जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं कम हो गया। जो तकलीफ है सिंह राशि वालों को की, वो कहीं ना कहीं कम होगी, उसमें राहत मिलेगी। पहली बात है। अब शनि बृहस्पति की मीन राशि में गोचर में रेवती नक्षत्र पे भ्रमण करेगा, तो बुध और सूर्य का भी बेहतरीन योग बनता है, बुधाती तिथि बनता है। तो ऐसे बुध के नक्षत्र पे जब शनि गोचर करेंगे, ऐसे जब शनि अष्टम से गोचर करते हैं बुध के नक्षत्र पे, तो बुध होता है कागज, बुध होता है कला, बुध होता है नृत्य, बुध होता है मस्करी का मिजाज, कॉमेडी और कला ज्यादा होता है। इस प्रकार से कोई कला आप है, कोई प्रतिभा छुपी हुई है, या कोई कागजी कार्रवाई से आपको निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लाभ कराते हैं और आपको कुछ लाभ कराते हैं। कोई पुराना शेयर मिल सकता है, पुराने कागजात मिल सकते हैं, कोई पुराने प्रॉपर्टी के पेपर मिल सकते हैं, कोई वसीयत मिल सकती है, कहीं कोई आपके नाम पे हो सकता है, या कहीं कोई पुराना आपका बॉन्ड हो जो आपको मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं छुपा हुआ धन या छुपा हुआ कागज ऐसा मिले जिससे आपको खूब समृद्धि हो, ये काम थोड़ी यहाँ से करा देते हैं। और शनि विशेष करके पूरे गोचर करेंगे अष्टम से तो, और ऐसा काम दांतों करे जमाने के लोग, कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे लोग दांतों करे उंगली दबाया, ये क्या हो गया, तो पहला व्यक्ति ऐसा नहीं था, ये कैसे हो गया। ऐसा कुछ अद्भुत काम यहाँ से भी करवा देते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण यही रहता है। एक तो तीसरी जो जेंडर होते हैं उनका आशीर्वाद रहता है, छोटी कन्याओं का विशेष गति के लिए आशीर्वाद रहता है, और जो लोग आपके घर के पितृ है, जो घर के बड़े बूढ़े हैं, वो उनका आशीर्वाद रहता है। लेकिन साथ साथ कोई ऐसे भी होते हैं जो किशोर अवस्था में घर पे जो चले गए आकस्मिक रूप से चले गए, एक्सीडेंट जिनकी डेथ हो गई है, या जिन्हें सुसाइड करा है, या जो बीमारी चले गए, लेकिन किशोर अवस्था में रहे, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, लड़का या लड़की है, 15 साल 20 साल, तो वो जो लोग हैं दोबारे जो है बिना शादीशुदा है, उन लोगों के आशीर्वाद भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। राशि वालों के लिए कि आत्मा का कारक सूर्य है, और यहाँ शनि अष्टम है, अष्टम मतलब मृत्यु है, संसार है, तो इस प्रकार संसार से मृत्यु से आत्मा में रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे ये जो है गुरुदेव बैठे हैं जाकर के कर्क राशि में 12वें भाव में गुरुदेव दृष्टि है, और निश्चित तौर पर पवित्र आत्मा शुद्ध आत्मा का आशीर्वाद तब आयु में या तुम्हारे पद में देह छोड़ने चली गई, उनके आशीर्वाद से होते हैं। इस प्रकार से सूर्यदेव को सूर्य की राशि फल रहेगा।